हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आगे बढ़ें उससे पहले यदि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल हो, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। बस वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा मिशन कॉम्पिटिशन का, उससे आप सारे के सारे PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में शुरू करते हैं आज का वीडियो। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। समय का उपयोग और शिक्षा का उपयोग, यदि ये दोनों उपयोग सही मायने में यदि ढंग से हो जाए तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। सो इन पंक्तियों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बेस्ड है सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जिसमें कि हम संविधान से जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पर आज लेंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न बैंक की सीरीज़ के अंदर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो पहले भी बना दिए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें। और आज हम लोग भाग 4 के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पूरा चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन सा था? मतलब भारत के अंदर वो कौन सा राज्य था जहाँ पर कि संपूर्ण चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मशीन या EVM के द्वारा संपन्न किए गए। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पूरा चुनाव करवाने वाला पहला राज्य यदि कोई था तो वो कौन था? गोवा था, याद रखना। किस चुनाव समिति ने पहली बार मतदान करने की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी? वैसे तो जो तारकुंडे समिति थी उसने चुनाव के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि उसमें प्रावधान रखा गया था कि ये चेंज या ये बदलाव होने चाहिए। तो किस चुनाव समिति ने पहली बार मतदान करने की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी? तो मतदान की आयु न्यूनतम 18 वर्ष करने की सिफारिश तारकुंडे समिति ने की थी, और वो भी 1974 के अंदर। तारकुंडे समिति। किस सदन का सभापति उसका सदस्य नहीं होता? किस सदन का सभापति उसका सदस्य नहीं होता? याद रखना, किस सदन का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो याद रखो, राज्यसभा। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है। भारत में किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? भारत में किसकी अनुमति के बिना किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो वो है राज्यपाल, गवर्नर, है ना। गवर्नर की अनुमति लिए बिना कोई भी धन विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया था? आपने इस तरीके का प्रश्न पहले भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, और वो भी कहाँ पर? नागौर के अंदर। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया था? तो क्या था उत्तर? क्या होगा भाई? नागौर में। ठीक है। भारत में केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? भारत में केंद्र राज्य वित्त संबंध जो है उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? क्या कहा मैंने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किसको कहा था? किस मौलिक अधिकार को? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? क्या कहा मैंने? भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है?
तो इट इज़ आर्टिकल 346 है ना, उसके अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, अनुच्छेद 346 आर्टिकल 346। भारत में पंचायत राज विषय किसकी सूची में है, मतलब राज्य की सूची में, केंद्र की सूची में, तो हमेशा याद रखना भारत में पंचायत राज विषय राज्य की सूची में है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का वर्णन मिलता है, भारतीय संविधान के उद्देश्य का वर्णन मिलता है, तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, उसकी प्रस्तावना में मिलता है। वापस से बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान के उद्देश्य का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है, उसकी प्रस्तावना में मिलता है। भारतीय संविधान सभा ने, याद रखना, भारतीय संविधान सभा ने किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया, भारतीय संविधान सभा ने किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था, तो वो कौन थे, BN राव। कौन थे भाई, BN राव। भारतीय संविधान सभा ने किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था, तो वो कौन थे, BN राव। ऑलराइट। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है, तो ये याद रखना कि ये कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी या कब हुई थी, ठीक है, बैठक कब हुई थी, ये प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि ये कब हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। वापस से बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। भारत में मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है, भारत में मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का, भारत में मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है भाई, संसद को है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए उन्हें संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया। वापस से बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए उन्हें संविधान की आत्मा कहकर जिसने पुकारा था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नागरिकता के संबंध में संसद ने किस वर्ष कानून पास किया। अभी तो वैसे भी नागरिकता के ऊपर देश के अंदर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। 2019 के अंदर जो बिल वगैरह आए थे और एक बिल जो था भारतीय नागरिकता के संबंध में संसद ने किस वर्ष कानून पास किया था। तो भारतीय नागरिकता के संबंध में संसद में जिस वर्ष के अंदर प्रथम बार जो कानून पास किया था वो 1955 के अंदर किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द यानी कि सेक्युलरिज्म किस संवैधानिक संशोधन से शामिल किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म शब्द किस संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया था। तो याद रखना वो 42वां संशोधन था। क्या कहा मैंने, 42वें संशोधन के अंदर इस धर्मनिरपेक्ष और कुछ और शब्दों को, इंटीग्रिटी वगैरह और इस शब्दों को शामिल किया गया था। समाजवाद, इंटीग्रिटी, ठीक है, साथ के साथ धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म, इन शब्दों का जो उपयोग किया गया था वो 42वें संशोधन में किया गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। यह स्टेटमेंट किसने दिया। वापस से बोल रहा हूँ, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। ये जो वाक्य है वो दिया था प्रोफेसर डोनाल्ड स्मिथ ने। किसने दिया था भाई, प्रोफेसर डोनाल्ड स्मिथ ने दिया था। सो डियर एस्पायरेंट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि ज़्यादातर प्रश्न संविधान के ऊपर आधारित थे और संविधान के ऊपर आधारित प्रश्न देश की हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। सो मिशन कंपटीशन के अंदर आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। देखते रहिए।